नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिकल रीडिंग 999। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस एंड इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को हाइप ज़रूर कर दीजिएगा। और इसी के साथ अब हम इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं, और उससे पहले आप सभी लोगों के लिए हीलिंग। सबसे पहले हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है, वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पे सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस रिटर्न हो जाए। All the negative energies around my viewers go back to the sender. All the negative energies around my viewers, send it back to the sender. एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके घर परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे, जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर सके। जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज़ से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दोस्तों, आप में से जिन लोगों ने भी चैनल को सुपर थैंक्स, यूपीआई या फिर मेंबरशिप के थ्रू सपोर्ट दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रे करता हूं कि जो भी सपोर्ट आपने दिया इस चैनल को, वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ और वेल्थ, अबंडेंस, सक्सेस के रूप में आप सभी लोगों को वापस प्राप्त हो। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब हम शुरू करते हैं। देखते हैं आज कार्ड्स क्या कुछ रिवील करते हैं आप सभी लोगों के लिए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को। उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को। उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। दोस्तों देखिए, यहाँ पर आया है जजमेंट, तो इस कार्ड को हम ज़रूर इंक्लूड करेंगे। शफल करते वक्त आया है, चलिए देखते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, ओके। किंग ऑफ कप्स, एंड द फोर्थ कार्ड ऑफ द डे इज नाइट ऑफ कप्स। ऑल राइट, तो चलिए इस कॉम्बिनेशन को डिकोड करते हैं। और सबसे पहले लेट मी मेक श्योर कि कार्ड्स आपको प्रॉपरली विजिबल हो। दोस्तों, आई गेस अब आपको कार्ड्स प्रॉपरली क्लियर होंगे सारे। तो चलिए एक एक करके हर कार्ड को गहराई से यहाँ समझते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जब मैं इन चारों कार्ड्स को देख रहा हूँ, और स्टार्टिंग ही इतनी पावरफुल कार्ड से हो रही है, क्योंकि यहाँ पर जजमेंट का कार्ड आया, और जब बाकी कार्ड्स को भी कंपेयर कर रहा हूँ इन कार्ड्स के साथ में, तो मैं ये कहीं ना कहीं ये नोटिस कर रहा हूँ कि कोई ऐसा व्यक्ति है आपके अराउंड जिसकी हालत ऐसी हो गई है, जिसको देखकर लोग अब कहीं ना कहीं फुसफुसा रहे हैं, बातें कर रहे हैं कि बेटा इस बार जो हिसाब है वो बहुत महंगा पड़ गया है। और ये वो व्यक्ति है जो बहुत समय से, जिसके कारण से आपको काफ़ी समस्याएं अपने जीवन में फेस करनी पड़ी हैं। अननेसेसरी के डिस्प्यूट्स, अननेसेसरी के जो भी इश्यूज़ आपके जीवन में आए हैं, वो इसी पर्सन के वजह से कहीं ना कहीं पैदा हुए। ये मेल फीमेल किसी की भी एनर्जी हो सकती है। और ऐसा लग रहा है इस व्यक्ति ने आपके सीधेपन का बहुत फ़ायदा उठाया है। चालाकी, इनको लगता है कि इनसे ज़्यादा कोई कर नहीं सकता। ये अपने आप को बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्ट समझते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हैं ये। लेकिन ऐसी स्थिति अब आ चुकी है कि इनको अपने हर एक एक्शन का हिसाब चुकाना पड़ रहा है। ऐसा लग रहा है या तो इस व्यक्ति ने आपके बहुत सारे पैसे ये लेकर बैठे हुए हैं, आपको वो पैसे इन्होंने वापस नहीं किए, या कोई ऐसा आपसे फेवर इन्होंने लिया वक्त आने पर, लेकिन जब वक्त आया कि इनको वो चीज़ रिटर्न करनी चाहिए, तो इन्होंने कहीं ना कहीं बहाने बनाने शुरू कर दिए। लेकिन अभी इनकी स्थिति ऐसी हो गई है कि इनके अराउंड जो लोग हैं, या इनके जो मित्र हैं, जो सगे संबंधी हैं, या जो भी आसपास के लोग हैं, इनके सर्कल के, इनके ग्रुप के, वो इनकी हालत देखकर इन्हीं से अब ये सवाल पूछ रहे हैं कि बेटा
इस बार जो हिसाब है वो बहुत महंगा पड़ गया है, क्योंकि इस बार सामने आप खड़े हो, कोई और नहीं है। तो जो चालाकी ये चलते आ रहे हैं काफ़ी समय से बाकियों के साथ, वो चालाकी आपके साथ काम नहीं करने वाली इनकी। दोस्तों यहाँ पहला कार्ड जो आया है, देखिए ये बहुत पावरफुल कार्ड है, जजमेंट का कार्ड आया है। तो यहाँ जो सबसे पहले एनर्जी सामने आ रही है वो जजमेंट की है, और ये कार्ड साफ बता रहा है कि हो सकता है ये अकेले नहीं, इनके साथ और भी लोग हों, चाहे इनके घर परिवार के लोग हों या इनके मित्र हों, सगे संबंधी हों। तो कुछ लोग जिन्होंने आपके बारे में गलत सोच रखी, गलत फैसले लिए, या आपको कमज़ोर समझकर अपनी चालें चली, इन लोगों ने बहुत बहुत चालाकी इन्होंने दिखाई। इनको लगा कि ये आपको, आपके साथ कुछ भी लूट खसूट कुछ भी करेंगे, कुछ भी आपके साथ गलत करेंगे तो कोई आप कुछ इनका कर नहीं पाओगे, या लोग कहीं साथ नहीं देंगे। मतलब बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट ये थे, और इन्होंने हमेशा कहीं ना कहीं अंडर एस्टिमेट किया, और अब उसी चीज़ का सामना कर रहे हैं जो उन्होंने कभी, जो सीड इन्होंने, जो नफ़रत के बीज इन्होंने बोए, जो धोखा इन्होंने दिया आपको, तो जो कुछ इन्होंने किया है अब उसका सामना इन्हें करना पड़ेगा, उससे ये भाग नहीं सकते। मुझे यहाँ उनकी एनर्जी में एक अजीब सी बेचैनी एक तो दिखाई दे रही है। बाहर से भले ही ये कितना भी दिखावा करें कि सब कुछ नॉर्मल चल रहा है और ये इनके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर मैं देख पा रहा हूँ कि इन्हें महसूस होने लगा है कि जो हालत है और इस समय जो परिस्थितियाँ इनके जीवन में, वो उनके हाथ से निकल चुके हैं। ये उनको भी अब कहीं ना कहीं रियलाइज़ हो रहा है कि जो अभी तक इनको लग रहा था कि इनके हाथ में है सब कुछ, तो ये इल्यूजन अब इनका, ये जो भ्रम है ये अब टूट रहा है, क्योंकि इनके हाथ में अब कुछ रह नहीं गया है, मुझे ऐसा दिख रहा है। दोस्तों ये वो समय है जब उन्हें अपने ही एक्शंस याद आ रहे हैं, और कई बार इंसान सोचता है कि कोई नहीं देख रहा, कुछ भी कर डालो, कोई नहीं जान रहा, लेकिन यूनिवर्स हर चीज़ का रिकॉर्ड रखते हैं, और यूनिवर्स जो ऊपर वाला है वो देख रहा है कि कौन क्या कर रहा है। भले ही इनको ये गलत फहमी रही हो कि कोई नोटिस नहीं कर रहा है, ये गलत जो भी करते जा रहे हैं, कोई है नहीं जो इनसे हिसाब किताब ले, और जो इनके मन में आई है ऐसे ही करते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं यूनिवर्स हर एक चीज़ को नोटिस कर रहे थे, हर एक चीज़ रिकॉर्ड हो रहा था, और जो कर्म का बंधन ये बना रहे थे, जो कार्मिक बैलेंस ये क्रिएट कर रहे थे आपके साथ गलत करके, अब वही जो रिकॉर्ड है ना वो अब खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। वो सब जो कुछ, हर एक एक्शन जो आपके साथ इन्होंने बदसलूकी की या फिर आपके साथ चालाकी जो इन्होंने की है, वो सब अब पे ऑफ करने का टाइम अब शुरू हो चुका है। मैं देख पा रहा हूँ कि इनके मन में बार बार एक ही सवाल उठ रहा है कि क्या हमने सच में बहुत बड़ी गलती कर दी। अब ये सोच रहे हैं बैठकर कि यार कहीं हमने बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर दी इनसे पंगे लेकर, क्योंकि अभी तक इनका जो पुराना खेल है वो और लोगों के ऊपर तो ये काम अपना मतलब कर रहा था। इनका जो चालाकी है वो दूसरों को तो बड़ा आसान इनको लग रहा था बेवकूफ़ बनाने में, लेकिन आपके साथ इनका खेल चल नहीं पा रहा है, आपके साथ इनकी चालाकी काम नहीं कर रही है, चल नहीं पा रही है जो ये सोच रहे थे। इसीलिए मन में बार बार इनके ये सवाल उठ रहा है कि भाई क्या हमने कहीं गलत इंसान से तो नहीं हम उलझ गए। ये कार्ड पनिशमेंट से ज़्यादा अवेकनिंग की ओर कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है दोस्तों। यानी मैं ये देख पा रहा हूँ कि आपके जीवन में एक ऐसा दौर चल रहा, हो सकता है अभी आप में से कुछ लोग को उस बात का रियलाइजेशन ना हुआ हो, लेकिन नोइंगली अननोइंगली आप कहीं ना कहीं जाने अनजाने आप उसी रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं जहाँ आगे चलकर आपकी बहुत अच्छी स्पिरिचुअल जर्नी होने वाली है। और अब मैं धीरे धीरे ये भी कहीं ना कहीं देख पा रहा हूँ कि इन लोगों को, यानी जिस व्यक्ति के वजह से आपके जीवन में इतनी समस्याएं आई हैं, उस पर्सन को भी कहीं ना कहीं ये बात अब समझ में आ रही है कि आप जैसा सीधा सच्चा इंसान मिलना दोबारा इनके जीवन में पॉसिबल नहीं है। तो अगर इन्होंने आपके साथ अपना संबंध अच्छा बना के रखा होता, आपके साथ व्यवहार अपना अच्छा रखा होता, तो आज नौबत इस स्टेज तक आई ही नहीं होती जहां बात इतनी बिगड़ चुकी है। इनकी हालत देखकर मैं एक ही चीज़ नोटिस कर रहा हूँ कि जो लोग इनके अराउंड है ना, वो लोग भी कहीं ना कहीं अब एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं, एक दूसरे के कान में यही बातें फुसफुसा रहे हैं कि बेटा इस बार इनका हिसाब किताब अच्छे से बराबर हो रहा है, और सामने ऐसा शख्स आ गया यानी कि आप, जिसके आगे मतलब इनका कोई भी खेल काम नहीं कर रहा है, कोई भी खेल, कोई भी चालाकी काम नहीं कर रही है। बात करते हैं दूसरे कार्ड की दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर आया पेज ऑफ वॉन्ड्स। दोस्तों अब ये जो दूसरा कार्ड है ये बहुत इंटरेस्टिंग एनर्जी को कहीं ना कहीं दिखा रहा है। पेज ऑफ वॉन्ड्स साफ बताता है कि आपके विरोधियों ने कभी बहुत कॉन्फिडेंस के साथ शुरुआत की थी। जब इन्होंने आपके साथ खेल खेलना शुरू किया तो उस समय ये बहुत कॉन्फिडेंट थे, इनको लगता था कि बस हमसे ज़्यादा चालाक तो कोई है ही नहीं। उन्हें लगा था कि उनका जो प्लान है वो काम करेगा, उनकी जो बात है वो मानी जाएगी,
और वो जो चाहेंगे वही होगा। लेकिन अब जो तस्वीर है वो बदल चुकी है दोस्तों। या मुझे उनकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा इम्पेशंस दिखाई दे रहा है और ये बार बार कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं, नई स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, लेकिन कोई भी चीज़ वैसी नहीं चल रही है दोस्तों जैसी उन्होंने सोची थी। अंदर से ये परेशान है बहुत ज़्यादा कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि जिस सिचुएशन को ये कंट्रोल कर रहे थे और इनको ऐसा लग रहा था कि सब कुछ इनके कंट्रोल में है, वही सिचुएशन अब इनके खिलाफ खड़ी हो गई है। मुझे ऐसा भी दिख रहा है दोस्तों कि कोई व्यक्ति, कोई मेल या फीमेल की एनर्जी नज़र आ रही है जिसने पहले इनका बढ़ चढ़कर बहुत साथ दिया आपको परेशान करने में, लेकिन फिर आपसी कुछ ऐसा इनके और उस इंसान के बीच में मतभेद हुआ कि वो इनके पूरे खिलाफ हो गए। मैं ये देख पा रहा हूँ कि यहाँ बहुत जेलसी सिर्फ आप ही के साथ नहीं है इनकी, कोई और भी व्यक्ति है यहाँ पे, कोई थर्ड पर्सन भी नज़र आ रहा है जिसके साथ इनका मामला कुछ बिगड़ा हुआ है। और मैं ये भी देखकर कहीं ना कहीं मतलब ये सोचने पर कहीं ना कहीं ये भी मजबूर है और ये भी देखकर हैरान है कि जिन मुश्किलों से आपको रोकने की कोशिश की गई थी इनके द्वारा, उन्हीं मुश्किलों ने आपको और भी मजबूत बना दिया। तो जो इनको लग रहा था कि जो परेशानियां आपके जीवन में इनके वजह से आई हैं वो आप फेस नहीं कर पाओगे ज़्यादा समय तक, वो सपना इनका टूट गया है। आप और भी पावरफुल हो गए और अब ये दूर खड़े होकर बस देख रहे हैं कि आपकी एनर्जी पहले से कई गुना ज़्यादा अब आप कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हो, पावरफुल नज़र आ रहे हो। इसीलिए ये ना अभी चुप हैं, शांत है, कुछ ज़्यादा रिएक्ट भी नहीं कर रहे हैं। और अगर सामने दिख भी जाते तो ऐसा दिखावा करते जैसे सब कुछ नॉर्मल है और ये अपनी लाइफ में बहुत बिजी है, सब कुछ बड़ा अच्छा चल रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं दोस्तों। अब ये खाली बस केवल आपको चुपचाप ऑब्जर्व कर रहे हैं और इनके मन में एक बेचैनी इस समय इनको खाई जा रही है और इनके मन में बस यही संकल्प चल रहा है आपको जब भी ये देखते हैं कि इतना सब करने के बाद भी ये आगे कैसे बढ़ गए और हमें इन्होंने पूछा तक नहीं। यही सवाल इन्हें अंदर से खाए जा रहा है बार बार। बात करते हैं किंग ऑफ कप्स की दोस्तों। ये कार्ड पूरी रीडिंग का सबसे गहरा हिस्सा है। किंग ऑफ कप्स बताता है कि आपकी सबसे बड़ी ताकत आपका इमोशनल बैलेंस है। जिन लोगों ने ये सोचा था कि वो आपको इमोशनली डिस्टर्ब कर देंगे, आपको रिएक्शन देने पर कहीं ना कहीं मजबूर कर देंगे, वो अब खुद इमोशनल प्रेशर में कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं। यहाँ मुझे एक ऐसी एनर्जी भी दिख रही है जहाँ वो आपकी शांति को देखकर और भी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि आप टूटेंगे, आप गुस्सा करेंगे, आप हार मान लेंगे, लेकिन आपने जितनी मैच्योरिटी दिखाई उतनी शायद उन्होंने इमेजिन भी नहीं की थी। और अब वो समझ नहीं पा रहे हैं कि जिस इंसान को वो कमज़ोर समझते थे उसके अंदर इतनी इमोशनल स्ट्रेंथ कहाँ से आ गई। किंग ऑफ कप्स ये भी दिखाता है कि आपकी साइलेंस ने वहाँ जवाब दिया जहाँ हज़ार शब्द भी कम काम नहीं आते। इस मैच्योरिटी से आपने सिचुएशन को हैंडल किया और यही बात उनकी बेचैनी को और भी बढ़ा रहा है। बात करते हैं फोर्थ कार्ड की, तो देखिए यहाँ पर आया है नाइट ऑफ कप्स और ये आखिरी कार्ड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज लेकर आया है। नाइट ऑफ कप्स दिखाता है कि कुछ लोग अब पछतावे की एनर्जी में हैं और हर व्यक्ति ऐसा नहीं है कि लेकिन कि मतलब यहाँ पे एक ऐसी चीज़ मुझे दिख रही है कि देखिए पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं मुझे बार बार नज़र आ रहा है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स खेला गया है। ये चाहे आपके वर्क प्लेस पर हो, चाहे आप जहाँ पर रहते हैं या जहाँ अपना बिजनेस करते हैं, जहाँ जॉब करते हैं। बेसिकली यहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल नज़र आ रहे हैं जिसके बीच में बहुत ही गंदी पॉलिटिक्स खेली गई है आपके अगेंस्ट। मैं देख पा रहा हूँ कि कुछ लोग सच में महसूस कर रहे हैं कि उन्होंने सिचुएशन को गलत समझा था जो इनका साथ दे रहे थे अभी तक, और मुझे यहाँ रिग्रेट, गिल्ट और इमोशनल रियलाइजेशन कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के अंदर। यानी यहाँ पे कुछ लोग का एहसास भी हो रहा है जिन्होंने इनका साथ दिया कि भाई हमने गलत किया इनका साथ देकर, और वो अब पीछे मुड़कर कहीं ना कहीं देख रहे हैं और समझ रहे हैं कि जो किया गया उसका परिणाम उम्मीद से कई ज़्यादा भारी निकला, बहुत भारी पड़ गया इनके ऊपर आपसे दुश्मनी करना। और कई बार जब इंसान जीतने की जल्दी में होता है ना, तो उसे ये एहसास नहीं होता कि वो क्या खो रहा है अपने जीवन में, किस व्यक्ति को खो रहा है, क्या कुछ अपने जीवन से वो लूज़ कर रहा है, बस अंधा हो जाता है अहंकार में। और यही इनके लिए भी दिख रहा है। और जब वो समय हाथ से निकल जाता है, जब वो टाइम बीत जाता है, तब फिर आदमी के पास कोई ऑप्शन नहीं होता उसको वापस से
चीज़ों को, जो डैमेज हो चुका है उस डैमेज को कंट्रोल करना इम्पॉसिबल हो जाता है। मैं देख रहा हूँ यहाँ पर कुछ लोग चाह कर भी पुरानी चीज़ों को ठीक नहीं कर पा रहे हैं। कुछ बातें ऐसी जगह तक पहुँच गई हैं, वो लाइन क्रॉस हो चुकी है जिससे कि पीछे नहीं आया जा सकता। तो को ऐसा भी कहीं ना कहीं सिचुएशन अब नज़र आ रहा है। और दोस्तों, उनके चेहरे पर जो दिख रहा है उससे कई ज़्यादा तूफ़ान उनके अंदर चल रहा है इस समय। और यही वजह है कि आसपास के लोग अब धीरे धीरे यही कहने लगे हैं, यही फुसफुसाने लगे हैं कि भाई इतना बड़ा खेल खेलने निकले थे, लेकिन इस बार हिसाब उम्मीद से कई ज़्यादा महंगा पड़ गया। तो कई लोग तो इनके ही मज़े ले रहे हैं, इनकी हालत देखकर, जो इनके जैसे हैं, जिनके बीच में ये उठते बैठते, इनकी ऐसा लग रहा है कि इनकी जो टोली है, जो इनका एक ग्रुप है, वो ऐसे ही लोगों का है जो एक दूसरे को, जिनका काम है एक दूसरे की बस बुराई करना, एक दूसरे के ऊपर हंसना, एक दूसरे के बारे में गलत बातें बोलना। तो अब आपस में ही एक दूसरे को कहीं ना कहीं पॉइंट आउट किया जा रहा है, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। दोस्तों, जो भी है, मैं आप सभी लोगों के लिए यही प्रे करता हूँ कि ऐसे नेगेटिव लोगों का कोई भी असर आप या आपके परिवार पे बिल्कुल भी ना पड़े, और आप और आपके फैमिली पर हमेशा भोलेनाथ की कृपा, माँ कामाख्या देवी का आशीर्वाद सदैव बना रहे। धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो। आइए अब यहाँ पर हम कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को नेम इनिशियल्स के थ्रू। लेट्स सी। तो दोस्तों, आज यहाँ पे जो सबसे पहला नेम इनिशियल आया, दिस इज पी, देन वी हैव क्यू, डी, के, उसके बाद यहाँ पर आया एम, एल, वी, सी एंड जे। दोस्तों, अगर नेम इनिशियल मैच हुए हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, जो आप बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। और दोस्तों, रीडिंग अगर पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को हाइप ज़रूर कर दीजिएगा। हाइप का एक बटन आपको दिखेगा लाइक वाले सेक्शन में ही। और ये रीडिंग आप सभी लोगों के लिए करके मुझे बहुत अच्छा लगा। वंस अगेन मैं आप सभी लोगों के लिए ढेर सारी खुशियाँ, अबंडेंस और एक सक्सेसफुल लाइफ के लिए प्रार्थना करता हूँ। हम फिर से नई वीडियो में दोबारा मिलेंगे। टिल देन टेक केयर। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।